वेलकम बैक। एक्चुअली में क्या है, हर बच्चे का कॉन्सेप्ट होता है सर विल हैव का। एक्चुअल में विल हैव है क्या चीज? यदि विल हैव के साथ नाउन लगा दिया तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? यदि विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिया तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, जड़ क्या होगा? विल हैव को समझने का प्रयास करते हैं, कहीं नहीं भटकना, इधर बैठ जाइए, कॉपी पे लेकर बैठो भाई, पढ़ाऊंगा नहीं कॉन्सेप्ट दूंगा। क्या कहा बाबू? विल हैव। मैंने क्या कहा? विल हैव। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? विल हैव का। इस विल हैव को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में ये चीज है क्या चीज? मैंने क्या कहा? विल हैव। पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा? विल हैव के साथ यदि मैंने नाउन लगा दिया तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? यदि विल हैव के साथ मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया, प्लस कर दिया अदर वर्ड, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, जड़ क्या होगा? एक एक चीज को लिख लेना है, पढ़ाऊंगा नहीं भाई, कॉन्सेप्ट दूंगा, मुझे देखा मत करो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। मैंने क्या कहा? विल हैव के साथ नाउन। यदि विल हैव के साथ नाउन लगा दिया तो सेंस होगा पास होगा। क्या कहा बाबूजी? पास होगा। इसका मतलब किसी के पास कोई चीज होगा। मैंने क्या कहा? आपके पास फोन होगा, उनके पास कार होगी, मेरे पास किताबें होंगी। तो मैंने क्या कहा? विल हैव के साथ यदि नाउन लगा दिया तो सेंस होगा पास होगा का। यदि विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया तो ये बना देगा टेंस। क्या बना देगा? टेंस बना देगा। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्रिएशन हो जाएगा यदि हमने विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया तो। उसके बाद देखो सर, फ्यूचर टेंस तो बन गया, लेकिन सेंस क्या देगा? सेंस देगा आपका चुका होगा। चुका होगा या फिर आ होगा। सर ये आ होगा का कॉन्सेप्ट क्या है? एक एक चीज को पढ़ना, लिखना, समझना है। मैंने क्या कहा? चुका होगा, आ होगा। वह काम कर चुका होगा, उसने काम कर लिया होगा। मोहन किताब पढ़ चुका होगा, मोहन ने किताब पढ़ ली होगी। तो ये चीज कॉन्सेप्ट वही है, या फिर चुका होगा या फिर आ होगा। राम खाना बना चुका होगा, राम ने खाना बना लिया होगा। कॉन्सेप्ट वही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। विल हैव के साथ क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मैंने क्या कहा? नाउन है तो पास होगा, थर्ड फॉर्म है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, सेंस होगा क्या? चुका होगा। अब देखो एग्जांपल, मैंने क्या कहा? स्लो नहीं पढ़ना, फास्ट पढ़ना है। मैंने क्या कहा? यहां पर मैंने क्या कहा? ही विल हैव अ कार। ही विल हैव अ कार, इसका मतलब उसके पास कार होगी, उसके पास कार होगी। ही विल हैव अ कार। विल हैव के साथ हमने यूज कर दिया नाउन कार, तो क्या हुआ? पास होगा। एक कॉन्सेप्ट और लिया मैंने, ही विल हैव BOUGST बोट आ कार। सर कार तो यहां भी है, कार तो यहां भी, सर कार यहां भी है, कार यहां भी है, तो सर ये पास होगा। तो फिर ये क्या है? क्योंकि विल हैव के साथ यहां पर क्या है? बोट वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या कहा? बोट वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या हुआ? ही विल हैव बोट आ कार। उसने कार खरीद, वह कार खरीद चुका होगा, या फिर उसने कार खरीद ली होगी। वह कार खरीद चुका होगा, उसने कार खरीद ली होगी। समझ में आ रहा बात? तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां पर क्या है? ये क्या है? विल हैव के साथ नाउन पास होगा, उसके पास कार होगी। दोबारा देखो मैंने क्या कहा? यहां पर कहा मैंने यू विल हैव माई बुक। यू विल हैव माई बुक। अच्छा जी, आपके पास मेरी किताब होगी, आपके पास मेरी किताब होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? जड़ समझ में आ रहा? कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा? यू विल हैव माई बुक, आपके पास मेरी किताब होगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा? यू विल हैव रेड माई बुक। कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपने मेरी किताब पढ़ ली होगी, आप मेरी किताब पढ़ चुके होंगे। समझ में बात आ रहा है? सर रीड को मैंने रेड कहा, क्यों कहा? क्योंकि यहां पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। कैसे सर? यहां ध्यान दो, मैंने आपने लिखा यहां पर रीड, यहां पर भी लिखा आपने रीड, यहां पर भी लिखा आपने रीड। अच्छा, तीन जगह मैंने रीड लिख दिया, तो ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रीड है, तो रीड है। यदि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो क्या बोलेगा? रेड बोलेगा। ये तो रीड बोलेगा, ये बोलेगा रेड, रेड। तो यहां पर ये क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम कर रहा ना, तो क्या बोलेगा? रेड बोलेगा। यही चीज आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट है भाई। मैंने क्या कहा? यू विल हैव माई बुक, आपके पास मेरी किताब होगी, या फिर यू विल हैव रेड माई बुक, आप मेरी किताब पढ़ चुके होंगे, या फिर आपने मेरी किताब पढ़ ली होगी। समझ में आ रहा बात? तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पढ़ा नहीं ले लो जल्दी से। उसके बाद मैंने क्या कहा? पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए, विल हैव का कॉन्सेप्ट क्या है सर? नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले लिया मैंने सब्जेक्ट, उसके बाद लिया मैंने विल, उसके बाद लिया मैंने नोट। आपको पता है विल के बाद हैव लगेगा, तो यहां पर क्या चाहिए? आपको हैव चाहिए। उसके बाद यहां पर आपको एक नाउन चाहिए, या फिर क्या चाहिए भाई? नाउन चाहिए, या फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड है तो लगा देना, नहीं तो छोड़ देना। मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट
वर्ड प्लस हैव प्लस नाउन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने क्या कहा, यदि विल हैव के साथ नाउन लग गया तो सेंस क्या होगा, पास होगा। नेगेटिव में पास नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ तो चुका होगा, आ होगा, वह काम नहीं कर चुका होगा। समझ में आ रहा बात? तो यह चीज आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने यहां पर लिया सेंटेंस, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव मैंगोज, दे विल नॉट हैव मैंगोज। कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये क्या है, दे विल नॉट हैव मैंगोज, उनके पास आम नहीं होंगे, उनके पास आम नहीं होंगे। मैंने क्या कहा, एक और कॉन्सेप्ट लिया मैंने, दे विल नॉट हैव ईटन, ईटन मैंगोज, ईटन मैंगोज। अच्छा जी, यहां पर विल हैव के साथ मैंने क्या कर दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया ईटन, तो क्या बनेगा, टेंस। वे आम नहीं खा चुके होंगे, उन्होंने आम नहीं खाए होंगे। तो यहां पर ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये क्या है, पास होगा। क्यों सर, क्योंकि विल हैव के साथ डायरेक्ट नाउन आ रहा है, लेकिन यहां पर विल हैव के साथ क्या लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, जो बना दिया टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा, और सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा राम विल नॉट हैव, राम विल नॉट हैव यूर पेन, राम विल नॉट हैव यूर पेन, राम के पास आपका पेन नहीं होगा, राम के पास आपका पेन नहीं होगा। तो मैंने यहां पर कहा राम विल नॉट हैव प्लेड मैच, क्या कहा, प्लेड मैच। तो यहां पर क्या, राम ने मैच नहीं खेला होगा, राम मैच नहीं खेल चुका होगा, क्योंकि सर प्लेड है, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जब विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, टेंस बना दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट को लिख लेना है। पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट है। क्या कहा बाबूजी, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। अब देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाया जाता है। मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर कर दिया विल, विल के साथ कर दिया मैंने सब्जेक्ट, तो यहां पर क्या आएगा, हैव। अच्छा, हैव के साथ आपका नाउन आ सकता है या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, अदर वर्ड। नाउन के साथ इंटरोगेशन मार्क, द मार्क ऑफ इंटरोगेशन, समझ लेना ये बात। यहां पर विल है, सब्जेक्ट है, हैव है, उसके बाद नाउन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर मैंने क्या कहा, विल ही हैव, विल ही हैव आ बुक, विल ही हैव आ बुक। तो यहां पर क्या हुआ, क्या उसके पास किताब होगी, क्या उसके पास किताब होगी, विल ही हैव अ बुक, क्या उसके पास किताब होगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा, विल ही हैव बोट अ बुक, विल ही हैव बोट अ बुक, क्या उसने किताब खरीद ली होगी, क्या वह किताब खरीद चुका होगा। क्या कहा बाबू, यहां पर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर बना दिया टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां पर क्या है, विल हैव के साथ डायरेक्ट है नाउन, यहां पर विल हैव के साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो बना दिया टेंस। यही फर्क है। उसके बाद और चीज देखिए, यहां पर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद जो है, सब्जेक्ट के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, या फिर जो आपका विल नोट है ना। क्या कहा बाबूजी, जो आपका विल नोट है, जब आपको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो विल नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट। क्या होता है, वॉन्ट होता है। अब देखो एग्जांपल, मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कर दिया विल सी नॉट हैव अ कार, विल सी नॉट हैव अ कार। अच्छा जी, विल सी नॉट हैव अ कार, ये क्या हो गया, इंटरोगेशन मार्क है, यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन को आस्क किया जा रहा है। विल शी नॉट हैव अ कार, क्या उसके पास कार नहीं होगी, क्या उसके पास कार नहीं होगी। तो यहां पर विल है और नॉट है, इसको दूसरी तरीके से बनाना है, जहां पर हमें शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट का यूज करना है। कैसे सर, हमने कर दिया वॉन्ट सी हैव आकार। सर कॉन्सेप्ट सेम है, क्या कहा बाबूजी, कॉन्सेप्ट सेम है, इसका भी हिंदी यही है, इसका भी हिंदी यही है, क्या उसके पास कार नहीं होगी। समझ में आ रहा बात। अब यहां पर ध्यान दीजिए, टेंस का बनाना हो तो सर कैसे होगा। टेंस के लिए मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कर दिया विल यू नॉट हैव मेड फूड। क्या कहा बाबूजी, यू विल नॉट हैव मेड फूड, क्या आपने खाना नहीं बनाया होगा, क्या आप खाना नहीं बना चुके होंगे। मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट लिया मैंने शॉर्ट फॉर्म का, वॉन्ट यू हैव मेड फूड।
कॉन्सेप्ट वही है सर। यहां पर मैंने कहा क्या आप खाना नहीं बना चुके होंगे, क्या आपने खाना नहीं बनाया होगा, सर ये भी वही है। क्यों सर? क्योंकि हम मैंने विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, हिंदी वही निकलेगा, क्या आप खाना नहीं बना चुके होंगे, क्या आपने खाना नहीं बनाया होगा। यहां पर हिंदी सेम है, लेकिन यहां पर हमने विल नॉट को अलग अलग लिखा है, यहां पर मैंने विल नॉट को एक साथ लिख दिया, जो कि शॉर्ट फॉर्म बन गया विल नॉट का वॉन्ट। समझ में आ रहा बात? यही विल हैव का कॉन्सेप्ट है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।